विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसान एक बार फिर से नाराज हैं। दिल्ली में किसानों को आने से रोकने के लिए दिल्ली से लगी विभिन्न राज्यों की सीमाओं को सील कर दिया गया। इन्हें रोकने के लिए सड़कों पर कीलें ठोक दी गई हैं और कंटीले तार लगा दिए गए हैं। वहीं किसान आंदोलनरत है और वो दिल्ली पहुंचने का मूड बना चुके हैं और सरकार उन्हें हाल में रोकना चाहती है। इस बीच ये सवाल उठता है कि आंदोलनरत किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं। वहीं किसानों की मांग पर सरकार का क्या कहना है। आंदोलनरत किसानों का कहना है कि पिछले बार हुए आंदोलन में केंद्र सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। उन अधूरे वादों को पूरा करवाने के लिए ही वो एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि 2020 से 21 में हुए आंदोलन को समय सरकार ने वादा किया था कि वो एमएसपी कानून बनाएगी। आज तक एमएसपी कानून नहीं बन पाया। किसानों का कहना है कि उन्हें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी सभी फसलों पर दिया जाए। किसानों की मांग है कि उनके और मजदूरों के कर्ज को पूरी तरह से माफ कर दिया जाए। इसके साथ ही देश में एक व्यापक स्तर पर ऋण राहत कार्यक्रम चलाया जाए। वहीं किसान मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा से लागू किया जाए। इस कानून में जमीन लेने से पहले किसानों की लिखित सहमति आवश्यक होती है और सरकार दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जाना शामिल है। वहीं उनकी मांग है कि केंद्र सरकार किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करे। पिछले आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवार को मुआवजा और नौकरी मनरेगा के तहत 100 दिन के काम की गारंटी की जगह 200 दिन के काम की गारंटी और 700 रुपए दैनिक मजदूरी देने की मांग भी वो कर रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की कई अन्य मांगे भी हैं। किसानों के आंदोलन को रोकने के लिए 12 फरवरी को किसान नेताओं के साथ केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों ने वार्ता की थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा ने किसानों के नेताओं के साथ 5 घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की थी। इसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। माना जाता है कि केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई इस बैठक में किसानों की 2 प्रमुख मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून और कर्ज माफी पर कोई सहमति नहीं बन पाने के कारण किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हो पाया। वहीं अब सवाल उठता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या फिर एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून हैं क्या जो आंदोलन कर रहे किसानों की सबसे बड़ी मांग है। आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी वो मूल्य है जिसकी गारंटी सरकार किसानों को देती है कि कम से कम इतना मूल्य उन्हें उनकी फसल पर मिलेगा। एमएसपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बाजार में उस फसल की कीमत भले ही कितनी ही कम हो जाए, किसान को निर्धारित न्यूनतम मूल्य अवश्य ही सरकार से मिल जाता है। इससे किसानों को अपनी फसलों से आर्थिक नुकसान नहीं होने की एक तरह से गारंटी मिल जाती है।